अस्सलामुअलैकुम। वेलकम है मनचाहा किचन में आप सबको। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक हूँ। और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, परेशानियों से बचाए, तकलीफ़ों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं जो बना रही हूँ रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए, वो है, वैसे तो देखें बर्गर बनते हैं कबाब के भी, और मुख्तलिफ़ बीफ के भी बनाए जाते हैं, चिकन के बनते हैं, लेकिन मैं कीमे की बोटियाँ या कीमा कह लें उसका मैं बना के दिखाऊंगी आपको। तो मैं आपको रेसिपी शुरू करती हूँ, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। ये 3 से 4 चमचे मैं पैन में ऑयल ले लूँगी। और इसमें मैं सबसे पहले अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दूँगी, 2 खाने के चम्मच। ये अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ी सी हरी मिर्चें मैंने पीसी भी इसमें डाल दी हैं, और मैं इसमें कीमा डाल दूँगी। फिर मैंने कीमा इसमें मिक्स कर दिया, अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चें मैंने इसमें डाली, और इसको थोड़ा सा हम इसमें भून देंगे इसके साथ। चिकन को इतना भूनते हैं कि इसका जो कलर है असल वो वाइट हो जाए, तो उससे ये होता है कि ना इसमें स्मेल नहीं आती चिकन की, इसका पानी खुश्क हो जाता है, तो इसमें ही पक जाती है थोड़ी देर। और वैसे भी ये कीमा है तो जल्दी ही बन जाएगा। जैसे कबाब जो बनाए जाते हैं, बर्गर या कबाब जो हम रोल वाले बनाते हैं, तैयार करते हैं बच्चों के लिए घर में, तो मज़े के बनते हैं वो भी, उसका भी टेस्ट एक अलग ही होता है। तो मुख्तलिफ स्टाइल में बनते हैं, लेकिन मैं जो ये कीमे में बना के आपको दिखा दूँ, कीमे के बोटियाँ कह रहे हैं कीमा के लिए मोटा, तो उसका मैं बना दूँ तो अच्छा थोड़ा टेस्ट में चेंज आता है, तो बहुत मज़े के बनते हैं। ये कबाब कह लें इसको या कीमा बन कर लें, तो इसको इस तरह थोड़ी सी देर फ्राई करेंगे जी। ये थोड़ी देर हम इस तरह इसको इस तरह भून देंगे। हाँ, इसी का पानी मतलब हमें इसमें खुश्क करना, ठीक है, इस तरह दीजिए। थोड़ी सी देर हम इसको करेंगे जब तक इसका पानी खुश्क हो जाए। तो मिलती हूँ मैं पानी खुश्क होने के बाद। तकरीबन इसका पानी खुश्क होने लगा है, ये देखिए आप, बिल्कुल हल्का सा महसूस हो रहा है, बल्कि ऑयल है ये देखिए, अब इसमें ज़्यादा पानी नहीं बचा। अब इस पॉइंट पे आके हम इसमें क्या करेंगे, ये थोड़ा सा बिहारी मसाला जो होता है वो डालेंगे। आपकी अपनी चॉइस पर है, आप चाहें तो टिक्का मसाला वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। और आधा चाय का चमचे इसमें किसी भी मिर्च डालिए, और आधा चाय के चमचे से 1/4 चाय का जो चमचा है उसके 1/4 हिस्सा मैंने काली पिसी हुई जो वाइट मिर्ची होती हैं वो डाली। दखनी मिर्ची भी इन्हें कहते हैं, वाइट मिर्च मैंने आपको बताई है। और इतनी ही हम काली मिर्च ले लेंगे। ये सब मिक्स कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सबको हम मिक्स कर लेंगे, तो बहुत मज़े का और अच्छा ज़बरदस्त ये मसाला इसका तैयार होगा। हमें खुश्क भी रखना है ज़्यादा, हम बन पे लगाएंगे इसको, और बहुत मज़े का लगेगा। स्टाइल अलग ही थोड़ा सा मज़े का लगेगा ये बोटियों के साथ।
बच्चों को तो पसंद आएगा ही, क्योंकि ये होता बोटियाँ चाहिए होती हैं बच्चों को, थोड़ा अच्छा लगता है। और फिर चिकन की बोटी तो वैसे ही बच्चों को पसंद आती है। तो इंशाल्लाह बहुत है टेस्टी। और जो इसमें ये हरी मिर्चें थोड़ी सी और दखनी मिर्चें जो हमने इसमें डाली हैं, उससे भी बहुत टेस्ट में फ़र्क आता है। तो ये हम हल्की आंच पे थोड़ी सी देर बस भूनेंगे इसको। जी आपके अपने टेस्ट पर है कि आप मिर्चें कैसी खाते हैं, कम खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं बच्चे आपके। तो वैसे तो लाइट ही बच्चों को देना चाहिए, ज़्यादा नहीं। लेकिन ये कि फिर भी चटपटा बड़ों को पसंद होता है, अगर बड़ों के लिए बना रहे हैं तो वो जो है इसमें मिर्ची थोड़ा अपने हिसाब से रख लें। नमक जाएगा हल्दी जाएगा, क्योंकि मसालों में भी नमक है, कि मैंने इसमें मसाला डाला है। तो और इसमें आप अगर ज़ीरा भुना ज़ीरा जो होता है, भुना कुटा ज़ीरा जो होता है, तो ये भी अगर आप डालेंगे तो इसमें टेस्ट में फ़र्क आएगा इंशाल्लाह। तो अगर वो मौजूद हो तो आप वो भी डाल दें, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो बस इसको इस तरह हम बस थोड़ी देर भूना है। बस ये तैयार हो गया जी। अब मैं आपको तैयार करके दिखाऊंगी बन के साथ। ये देखें बिल्कुल इसमें मसाला ऐसा खुश्क हो गया। ये देखें, नज़र नहीं आ रहा ना पानी जिसका, ना पानी नज़र आ रहा है। तो अब आपको ये मैं तैयार करके दिखाती हूँ। हम ऑफ कर देंगे चूल्हा। तो मिलते हैं आपको तैयार करके इसको। ये बन ले लिए मैंने। अब आपकी मर्ज़ी, आप कितने बन तैयार कर रहे हैं अपने घर के लिहाज से, बच्चों के लिहाज से। तो मैं अपने हिसाब से बन कबाब तैयार कर रही हूँ। तो ये मैंने बन इस तरह से सारे काट लिए। ये इस तरह हमने काट के सारे बन रख लिए सारे इसी तरह। मैं आप इसको सेक के दिखाऊंगी, उसके बाद तैयार करके दिखाती हूँ। थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे पैन में। और उसके बाद इसको, चूल्हा मेरा ऑन है बिल्कुल लाइट सा, इसको हम सेक लेंगे। ये देखिए हल्का हल्का से सिका हुआ हो गया, बिल्कुल लाइट सा ना, हल्का सा ऑयल डाल के हम इसको बनों को सेक लेंगे। तो उससे थोड़ा ये होगा कि क्रिस्पी बनेंगे, बन अच्छे बनेंगे। बस इस तरह हमें थोड़ा थोड़ा सा इस तरह करके, आप चाहे तो तवे पे इसको इकट्ठा जितने भी उनको सेकना चाहें उनको सेक लें सारे एक साथ। और मैं इस तरह से सेक रही हूँ एक एक करके। बिल्कुल हल्का हल्का सा हम इसको सेक लेंगे बस। तो ये मैं आपको तैयार करके दिखा रही हूँ कभी। बहुत मज़े के और लजीज बनेंगे इंशाल्लाह। और इसमें ज़्यादातर केचप और मायोनीज़ और ये सब चीज़ें सॉस वगैरह लगता है, तो बहुत ही यमी और टेस्टी बनते हैं। तो बच्चों को बहुत मज़ा आ जाएगा खाने में इंशाल्लाह। आप इस तरह तैयार कीजिएगा। और वही होता है कि कभी हमें समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या चीज़ बनाएं आज बच्चों के लिए, क्या डिश तैयार। और इसी तरह हम सारे बन को तैयार कर लेंगे।
तो ये देखें बहुत ही मज़े के और लजीज बने हैं इंशाल्लाह। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और कबाब के साथ जो बनते हैं बीफ कबाब के और चिकन के कबाब के तो और जिंगर वाले, तो ये सब मुख्तलिफ़ टेस्ट के हिसाब से बनते हैं। इंशाल्लाह वो भी ट्राई करिए, मैं कर बताऊँगी आपको इंशाल्लाह। उसकी रेसिपी भी मैं जल्द दूँगी। लेकिन ये वाली रेसिपी जो मुझे अच्छी लगी, मैंने कहा थोड़ा सा नया स्टाइल होगा तो बच्चों को भी अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। तो बहरहाल ये मिलती हूँ फिर ये तैयार करके इंशाल्लाह। बस इसी तरह सारे सीख जाएंगे बन, और हम इसमें चीज़ें लगाते हैं। ये मैंने बन सेक लिए, देखें इस तरह सेक लिए मैंने बनों को। और अब इस पर मैं ये चीज़ें लगा के दिखा देती हूँ आपको। ये पहले ये सॉस बनाया है मैंने, तो अगर आपको इस सॉस की रेसिपी चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं मुझे। तो बहुत मज़े की और अच्छी लजीज बनती है ये भी, इससे टेस्ट उड़ जाता है। तो ये हम इसमें लगा लेंगे सॉस, बहुत मज़े का बनता है ये सॉस भी, इससे चेंज आएगा। और इस वाले पे ऊपर वाले पे हम एक पे लगाएंगे। ये पुदीने की चटनी का स्टाइल है थोड़ा सा, ये भी थोड़ा डिफरेंट है, टेस्टी अलग स्टाइल की। तो ये भी आप लगाएंगे इसमें तो मज़े की लगेगी। अगर आपको ये चीज़ें चटनी के बारे में मालूम करना है कि किस तरह की है, टेस्ट किस तरह बनाई, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो ये इस तरह से ये हो गया। मैं इसमें लगा लूँगी कीमा। तो ये जो है ना बस चटखारेदार और मज़ेदार कीमा कहें, बोटियाँ कहें, बहुत मज़े का होगा। खा के आप जब बनाएंगे ना, आप खिलाएंगे तो बस वाह वाह करेंगे बच्चे। ये हम इसको हमने इस तरह कर लिया। आपका दिल चाहे तो आप ज़्यादा लगाएं, कम लगाएं, मर्ज़ी। और ये मैंने ये बनाई है गोभी की क्रीम कहते हैं बच्चे इसको, जो कहेंगे इस तरह से। तो बहुत ये भी इससे जो है ना टेस्ट उठ जाता है बन कबाब में जी। तो ये भी आप बनाएं घर में, इसकी भी मैं आपको अगर रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताएं। तो बहुत मज़े के शानदार बन कबाब, कीमा बन कहे या इसको कहेंगे। उसके बाद हम इसको ये इस तरह ढक देंगे। ये देखें ये इसकी लुक आएगी, ये देखें कितना मज़ेदार और टेस्टी होगा। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको, बच्चों को खिलाएं, बनाएं घर में। और बहुत आसानी से बनने वाली रेसिपी है, बहुत मुश्किल नहीं है, चीज़ें घर में तकरीबन होती हैं। आप इसमें चाहें तो बिहारी कबाब मसाला डालें, तिक्का डालें, या अपने ही घर में जो कुटी हुई मिर्चें, पिसी मिर्चें, चाट का मसाला और ये सब चीज़ें होती हैं, तो आप इसको बना के ज़रूर ट्राई करें और बहुत लजीज बनेगी इंशाल्लाह। ये देखें तैयार हो गया। अब आप इसको केचप के साथ, चटनी के साथ खाएं, जिस तरह भी खाएं। ये देखें मज़े का, बहुत मज़ेदार चटपटी इसके कीमे की रेसिपी, बहुत मज़े की, अच्छी लगेगी इंशाल्लाह आप लोगों को। तो आप इसका चटनी से खाएं, केचप से खाएं, दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा इसको अपने घर में, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। तो दुआ में याद रखा करें, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।